50 की उम्र एक ऐसा फेज है लाइफ का जहां हेल्थ को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वेलकम टू रोशन जिंदगी, ए गाइड टू एजिंग gracefully, healthily and joyfully on human health. I am Dr. Tawheed Aziz and in today's episode we will discuss about 50 की उम्र में जरूरी मेडिकल टेस्ट। 50 की उम्र एक ऐसा फेज है लाइफ का जहां हेल्थ को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। रेगुलर मेडिकल टेस्ट न सिर्फ हमें फिट रखते हैं बल्कि किसी भी हेल्थ इश्यू को टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो चलो आज जानते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो हर 50 साल या 50 प्लस वालों को करवाने चाहिए। तो रेडी? चलो फिर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 50 या उसके बाद की उम्र में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आ सकती है और कुछ डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। बट चिंता की कोई बात नहीं, रेगुलर स्क्रीनिंग से हम इन रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कौन से टेस्ट जरूरी है। फर्स्ट टेस्ट जो हर किसी को करवाना चाहिए वो है ब्लड प्रेशर। पहले ज्यादातर 50 के बाद ही लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दिखा करती थी, मगर आजकल यंग एज में हाइपरटेंशन एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। इस पर हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इसके कोई सिम्टम नहीं दिखते, पर ये दिल, किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। 50 के बाद रेगुलर आपको बीपी चेक कराते रहना चाहिए। नॉर्मल बीपी होता है अराउंड 120/80 mmHg। अगर आपका बीपी कॉन्सिस्टेंटली हाई आ रहा है तो डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट अप है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट बताता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का क्या लेवल है। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है। 50 के बाद ये टेस्ट हर साल करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट की, जो डायबिटीज चेक करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 50 के बाद टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली अगर आपका वेट ज्यादा है या आपकी फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है। इस टेस्ट में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c लेवल चेक किया जाता है। इसे हर साल करवाओ। अगर रिजल्ट्स हाई हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, जैसे शुगरी फूड कम करो और डेली 30 मिनट वॉक शुरू करो। ये तो थे आपके जनरल टेस्ट जो आपको कराने ही चाहिए। अब थोड़े सीरियस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो तो आपको 100% कराने चाहिए। कैंसर स्क्रीनिंग। 50 के बाद कुछ कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ केसेस में मैन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग्स जरूरी हैं, जैसे वुमेन्स के लिए मैमोग्राम फॉर ब्रेस्ट कैंसर और पैप स्मीयर फॉर सर्विक्स कैंसर हर 1-2 साल में करवाओ। मैन के लिए
PSA टेस्ट मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। आपको ये टेस्ट हर साल कराना चाहिए। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर जो हर 5 से 10 साल में एक बार रिकमेंडेड है। अर्ली डिटेक्शन से कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, तो इसे इग्नोर मत करो। 50 के बाद बोन्स का हेल्थ भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली वुमेन्स में। बोन डेंसिटी टेस्ट डेक्सा स्कैन से पता चलता है कि आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग है। ये टेस्ट हर 2-3 साल में करवाओ और अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स जैसे मिल्क, योगर्ट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करो। वेट बियरिंग एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा भी बोन्स को स्ट्रांग रखता है। एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT। 50 के बाद थायराइड इश्यूज जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म कॉमन हो सकते हैं। इससे वेट गेन या फटीग या मूड स्विंग्स जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये टेस्ट ब्लड सैंपल से होता है। TSH, T3 और T4 लेवल्स चेक करता है। हर 1-2 साल में ये टेस्ट करवाओ और अगर रिजल्ट्स नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर की एडवाइस लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई और डेंटल चेकअप 50 के बाद विजन प्रॉब्लम्स जैसे ग्लाइकोमा या कैटरेक्ट और डेंटल इश्यूज जैसे गम डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। हर साल एक बार आई स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट से चेकअप जरूरी है। ये छोटी सी हैबिट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो